अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज हमारे पास जो मेन मौजू है जिस पर हम आज तबसरा करेंगे वो है आर्मी चीफ की तैनाती। कल ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है उनकी जानिब से एक बयानात सामने आया जिसके बाद मीडिया में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को मुकम्मल हो रही है और 29 नवंबर के बाद हुकूमत को एक नया आर्मी चीफ तैनात करना है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ वो जो है सामने आ जाती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं और ऐसे ऐसे तबसरे हमें मीडिया पर मिलते हैं जिसके जो इशारे हैं वो मस्बत नहीं हैं। हमने पिछले कई ब्लॉग्स में इस मौजू पर बात की है और यही ख्याल कर रहे हैं कि जो मेरिट पर जो मोस्ट सीनियर अफसर है उसको यकीनन तरक्की मिलनी चाहिए और वो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए सबसे मौजूद और मजबूत उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन डिपेंड इस पे है कि जो समरी आएगी और उसमें कौन से नाम आएंगे। एक जनरल साहब का नाम आ रहा है जो कि सिर्फ 2 रोज कबल उनकी जो है रिटायरमेंट है और उनकी रिटायरमेंट के बाद यकीनन जो सूरत हाल है वो चेंज होगी। कहा यह जा रहा है कि एक जनरल जो कि रिटायर हो रहे हैं 2 रोज कबल, उनकी रिटायरमेंट के बाद समरी भेजी जाएगी और फिर उन नामों पर गौर किया जाएगा कि कौन से जनरल जो हैं वो इस वक्त इस ओहदे के लिए मौजू हैं और वो इस ओहदे के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रोज तो ये बहुत बड़ा मौका बना रहा कि इमरान खान जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन बिलाखिर इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया कि मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, आप जिसको लाना चाहते हैं उसको लाएं, लेकिन जो बंदा आए जिसको आर्मी चीफ लगाया जाए वो मेरिट पर होना चाहिए, क्योंकि उसके मेरिट पर होना जो है वो जाहिर सी बात है इस तरफ इशारा करता है कि उसका हक भी है और वो इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजूद है। साथ उसके साथ ही हमारे पास जो दूसरी खबर है जिस पर आज हम तबसरा कर रहे हैं वो है इमरान खान का लॉन्ग मार्च। यूँ तो ये लॉन्ग मार्च तकरीबन 1 माह कबल लाहौर से शुरू हुआ, लेकिन आज तक पिंडी या इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाया। चूँकि आमतौर पर यह मुसाफत जो है वो 3 से 4 घंटे की मुसाफत है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 30 रोज गुजरने के बावजूद ये लॉन्ग मार्च जो है वो पिंडी नहीं पहुंचा और यकीनन ये बहुत लॉन्ग हो चुका है। इतना लॉन्ग था नहीं जितना लॉन्ग ये हो चुका है इस वक्त। इसके डिले और जो इसका तातुल है वो बिगड़ा जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और उनके कातलाना हमले के बाद इसका जो मोटिव था उसमें थोड़ी सी शायद लचक आई या कि इसकी जो मोटिवेशन थी वो थोड़ी ख़राब हुई और 1 हफ्ते के लिए ये डिले भी हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला था। और उसके बाद PTI की क़यादत ने ये फैसला किया कि नहीं, लॉन्ग मार्च को जारी रखा जाएगा और जहाँ से इसका तातुल बिगड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू किया जाएगा और शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुसलसल जो है इस लॉन्ग मार्च को हेड कर रहे हैं और उसी के साथ असद उमर भी इस लॉन्ग मार्च को जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है 2 काफिलों में बटा हुआ है और इमरान खान ने जो है 26 नवंबर की कॉल दे दी है कि आपने किसी भी हालत में जो है कारकुनों को कहा है कि आपने इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचना है, क्योंकि इनका मोटिव जो है या इनका जो कहना है कि वो फिल वक्त इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे, वो पिंडी में अपना पड़ाव डालेंगे और उसके लिए एक खैमा बस्ती जो है वो भी तामीर की जा रही है। खैमा बस्ती में कहा जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार लोगों के रहने के जो है वो बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उनके खाने का और उनके दीगर जो उनको सहूलियात वहाँ
चाहिए होंगी, उस हवाले से मुकम्मल जो है वो कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ के इस मामले को जो है वहाँ से जो है वो हल किया जाए। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल इंतज़ामात कर रही है ताकि आने वाले जो मुजाहिरीन होंगे, जो प्रोटेस्टर होंगे या PTI के जो इनको कारकुन कहा जा रहा है, उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो सके और वो आसानी के साथ वहाँ रह सके। यकीनन अगर हम ये कहें कि 40 से 50 हज़ार लोगों के लिए एक बस्ती कायम की जा रही है, और कल फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि बहुत बड़ा है, कि यूँ समझ लीजिए कि टेंट सिटी कायम होने वाला है 40-50 हज़ार लोगों के रहने के लिए, यानी 40-50 हज़ार टेंट लगेंगे। और 40-50 हज़ार टेंट जो है या खेमे जो है या कह लें तो ये एक बहुत बड़ा शहर ही बनने जा रहा है। और इस्लामाबाद और पिंडी जो कि खुद ही गुंजान आबादी इलाके हैं, वहाँ पर अगर इतनी बड़ी जो है टेंट बस्ती जो है वो तामीर कर दी जाती है तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात होगी और कारकुनों को जो है वो सहूलियात देने के हवाले से बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन ये फिर एक नया ट्रेंड चल पड़ेगा और फिर अगर हमने देखा कि मुस्तकबिल में कुछ और पार्टियों ने लॉन्ग मार्च किए तो यकीनन उनको भी ऐसे इंतजामात जो है वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत जो होती है वो नकल की जाती है। हर पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि दीगर पार्टियों की तरह जो एक्टिविटीज़ दीगर पार्टियां कर रही हैं वो भी उन एक्टिविटीज़ को अपनाए और उन एक्टिविटीज़ को आगे ले जाते हुए वो अपनी सियासत को मजबूत करे। हालांकि लॉन्ग मार्च जो है वो कभी भी इतना कामयाब नहीं तस्वुर किया गया, सवाए इसके कि जो नवाज शरीफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस है हमारे, उनको जब माजूल कर दिया गया था तो उनके लिए लॉन्ग मार्च किया था, जिसके नताइज लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मिल गए। और तस्वुर ये किया जाता है कि यही लॉन्ग मार्च था जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। इसके बरक्स इमरान खान ने 2014 में और उन्हीं के साथ ताहिरुल कादरी साहब ने जो है लॉन्ग मार्च किया था, जो कि इस्लामाबाद भी पहुंचा और इस्लामाबाद में उसने एक लंबा सा पड़ाव भी किया, उसमें भी खूनरेजी हुई, चंद लोग उसमें मारे गए जब इन्होंने आगे मूव करने की कोशिश की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हुए उसमें 1-2 लोग मारे गए थे। ये यकीनन एक अफसोसनाक खबर थी, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये देखें कि तहरीक इंसाफ को 126 दिन के धरने में कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं मिला। उसके बाद फिर जो है नून लीग ने भी एक लॉन्ग मार्च किया जिसकी क़यादत हमजा शरीफ और मरियम नवाज ने की, और उसके अलावा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने तो मुतअद्दिद बार जो है वो लॉन्ग मार्च किया, और एक बार उन्होंने भी जाकर वहाँ पड़ाव डाला परेड ग्राउंड में, और परेड ग्राउंड में वो तकरीबन 15 से 20 दिन बैठे रहे, लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्हें खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कोशिश की, शायद वो भी इसी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कराची से लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, और अगर हम कहें कि ये कराची का जो लॉन्ग मार्च था ये बहुत लंबा लॉन्ग मार्च था, तो यकीनन क्योंकि पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पर इस्लामाबाद पहुंचना ये यकीनन बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च था, लेकिन उसके भी नताइज कोई बेहतर नहीं आए, और वो आखिर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक हंसी मजाक में वो लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी ये देखना होगा कि इस कदर बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी है, और तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद में एक इतना बड़ा पड़ाव डालने जा रही है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को इंश्योर कर रही है कि जो उनके सपोर्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और उनको मुकम्मल जो है वहाँ रिहाइश भी दी जाएगी, और उनके रिहाइश के बंदोबस्त के साथ साथ उनके खाने का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये लॉन्ग मार्च इस हवाले से काफ़ी हमें लंबा होता नज़र ज़रूर आ रहा है, और लग भी रहा है कि तहरीक इंसाफ इस दफ़ा मुकम्मल जो है वो अपनी तैयारी के साथ जा रही है, और एक लंबी तैयारी के साथ ये जा रहे हैं। इनकी तैयारी यकीनन लंबी है, और ये लंबी तैयारी ज़रूर हुकूमत के लिए एक मुश्किलात का बायस बनेगी। यूँ तो इस्लामाबाद काफ़ी दिनों से
जो है वो कंटेनर सिटी बना हुआ है, उसमें इतने कंटेनर्स लगा दिए गए हैं कि इस्लामाबाद ही गुम हो गया है। ऐसा लगता है कि ये कोई समुद्री पोर्ट है और जहाँ पर बेशुमार कंटेनर्स जो है उनकी भरमार है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इससे क्या पाकिस्तान के आम शहरी को भी कोई फ़ायदा होगा। जी हाँ, आम शहरी को अगर इस प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर ये हुकूमत नहीं जाती, शहबाज शरीफ की हुकूमत, और ये मजबूती के साथ खड़ी रहती है, तो फिर ये लॉन्ग मार्च चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, इसका लगता नहीं है कि कोई इसके नताइज जो है वो निकलेंगे या इसको हुकूमत को कोई मुश्किलात जो है वो ज़्यादा घेराव करेगी। लेकिन इससे कबल अगर कुछ ऐसे वकूए हो गए तो वो वकूए जो हैं या कि कोई ऐसा जो इशारा दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर डेडलॉक मौजूद है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो फिर यकीनन इसके नताइज जो हैं वो जो है इमरान खान के हक में निकलेंगे और इमरान खान जो है वो सुरखरू होने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं और ये वक्त बताएगा कि ये क्या होता है और क्या होना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम और जो खबर जो है वो एक आम शहरी के लिए दिन ब दिन जो है वो ड्रामा ख्वाब बनती जा रही है, वो खबरें हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की खबरें और इसी के साथ महंगाई का अरूज। यानी इस हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, इसके आने के बाद मुसलसल महंगाई में इजाफा हुआ है। और अगर हम कहें कि आज के दिन तक जब हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, महंगाई जो है वो 25, 26, 27, 30% की रेंज से जो है वो बढ़ रही है, जबकि एक आम आदमी की इनकम जो है वो 5% के हिसाब से भी नहीं बढ़ रही। तो यकीनन उसके लिए अपना घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत हो या अपोजिशन, उसको इन मामलात पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है इस वक्त की, इमरान खान, उनके पास पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पे हुकूमत है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में उनकी हुकूमत है। तो उन्हें ज़रूर इन इलाकों में जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा और अपनी हुकूमत को जो है वो मंजर-ए-आम पर लाना पड़ेगा, ताकि एक आम जो पाकिस्तानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। क्योंकि आम पाकिस्तानी सिर्फ रिलीफ चाहता है और वो चाहता है कि उसका घर का चूल्हा जो है वो चलता रहे। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत भी, इस जो हुकूमत वक्त है, फेडरल हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो इस बारे में ज़रूर गौर व खोज करेगी और उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आम शहरी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके और आम शहरी जो है उसके हकूक़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जाए, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इसी उम्मीद के साथ आज के व्लॉग से लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।